अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत एक कही जाती है। इस कहावत का इस खबर के साथ में कोई संबंध है या नहीं है, आप लोग तय करिए। लेकिन खबर मैं आपको बहुत बड़ी देने जा रहा हूं। खबर यह है कि 30 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की मुलाकात हुई है। कहां हुई है? वीएचपी के मंच पर। और उस मंच पर कौन मौजूद था? उस मंच पर मौजूद थे भारत सरकार के केंद्रीय कानून मंत्री मौजूद थे। बहुत बड़ी बात है ये। किसी चैनल पर आपने इसको लेकर के डिबेट नहीं देखी होगी, किसी चैनल पर इसको लेकर के आपने विस्तार में चर्चा नहीं देखी होगी, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और इस बैठक में, इस मुलाकात में जो 3 बड़े मुद्दे जिन पर चर्चा हुई है, उसमें है मंदिर, जिसमें मंदिर वापसी की भी बात है, मंदिरों का सरकारीकरण करने की भी बात है, धर्मांतरण को लेकर के बात हुई है, और भारतीय न्यायिक व्यवस्था में कैसे सुधार किए जाएं, इसको लेकर के बात हो रही है। देखिए, भारत के ऐसा नहीं है कि भारत के जज जो है वो कहीं पर बैठ नहीं सकते, मुलाकात नहीं कर सकते। हालांकि अब तो ये हो गया कि सीजीआई जो है वो अपने घर पर इनवाइट कर रहे हैं या उनके घर पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, पता नहीं। लेकिन ऐसे में वीएचपी के मंच पर अगर 30 जजों का जुटान होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भी जज हैं और जिसमें वो जज भी हैं जिन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के दिए हुए हिजाब पर बैन के फैसले को बरकरार रखने का काम किया था, बहुत सारे जज हैं। आगे इनके जजों के जो जजमेंट है उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी खबर है जो अपने आप में हिला करके रख देती है। बड़ा सवाल इसमें क्या है? बड़ा सवाल इसमें यह है कि अगर आप जज बनने से पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे थे, वीएचपी जैसी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप काम कर रहे थे, और जज बनने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, फिर उसके बाद उसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चले गए, तो आप सोचिए कि आपका जो बीच का हिस्सा है, क्या आप उस दौरान ईमानदार रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये खबर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने की है, और इंडियन एक्सप्रेस अखबार जब खबर करता है तो बड़ी पुख्ता तौर पर जानकारी के साथ में खबर करता है। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो सत्य हिंदी ने किया है, वो भी आपको मैं दिखाता हूं। तो 30 जज जो है वो इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं और हाई कोर्ट के भी जज हैं। और उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट करने का काम किया है विश्व हिंदू परिषद के मंच पर। ये विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल, उसका जो है वो यहां पर एक मंच था, जिस पर आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको कानून मंत्री, मौजूदा कानून मंत्री वो आपको नजर आ रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल, और उसके साथ में बाकी के आपको यहां पर जज जो है वो नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है, किस तरीके से जो है वो जजों का जुटान हो रहा है। और सत्य हिंदी ने इस पर थोड़ा सा, इसको जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है उसको छापने का काम किया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज विश्व हिंदू परिषद की बैठक में किस लिए गए थे। अब इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट का जो है वो ट्रांसलेशन है। इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि रविवार को न्यायिक सुधारों पर वीएचपी कानूनी सेल की दिन भर चली बैठक में शामिल होने वाले 30 पूर्व जजों में कम से कम 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आदर्श कुमार गोयल, जो 2018 में अदालत से रिटायर होने के बाद पिछले साल तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे, और हेमंत गुप्ता वीएचपी के कार्यक्रम में शामिल होने वालों में से एक थे। मतलब जो अभी हाल के वर्षों में ही रिटायर हुए हैं, वो जज भी इसमें शामिल थे। इंडियन एक्सप्रेस ने इसमें बताया कि यह कार्यक्रम पहले वीएचपी के विधि प्रकोष्ठ यानी कानूनी सेल के द्वारा आयोजित किया गया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 30 रिटायर्ड, जो कि कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी इसमें भाग लिया। चर्चा के विषयों में वाराणसी मथुरा मंदिर पर कानूनी विवाद का विषय भी शामिल था। पूर्व जजों ने अपनी सलाह से अवगत कराया, यह घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है, मथुरा और काशी से संबंधित है। संपर्क करने पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम देश में मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित था। यहां वह बोलने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा कि
यह अपनी गतिविधियों को अंजाम देने वाली एक कानूनी संस्था है और नागरिक के रूप में मुझे किसी भी समारोह में शामिल होने का अधिकार है जो कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। दूसरे एक और जज जस्टिस गोयल, उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया है। उन्होंने कहा, उनके सचिव ने कहा, कृपया इसके लिए विप कानूनी सेल से आप बात करें, विश्व हिंदू परिषद की कानूनी सेल से आप बात करें। तो ये जजों ने स्वीकार कर लिया। जब इंडियन एक्सप्रेस ने इनसे पूछताछ की कि आपका वर्जन क्या है, आप गए थे वहां पर, तो आप किस कैपेसिटी में वहां पर गए थे, क्या कुछ चर्चाएं हुई है वहां पर। एक तरीके से अगर आप इसको समझे, इसकी खबर की थोड़ी सी और गहराई को आप समझे, तो विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कोई बहुत अलग अलग चीज नहीं है। इसमें फिर कानून मंत्री भी आ जाते हैं तो वो भी बीजेपी का ही एक हिस्सा है, विश्व हिंदू परिषद भी कहीं ना कहीं बीजेपी का ही एक हिस्सा है। और ये जो रिटायर्ड जज आकर के इसके अंदर शामिल हुए हैं, ये भी, तो आप सोचिए चल क्या रहा है। यह अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। यह अपने आप में बड़ी अलग बात है कि इस तरीके से जजों का एक समूह वो विश्व हिंदू परिषद के मंच पर आ रहे हैं। क्या भारत सरकार के कानून मंत्री के हैसियत से वहां पर जाना चाहिए था? और जब भारत सरकार के कानून मंत्री से इस पर सवाल पूछा गया कि आप वहां पर किस कैपेसिटी में शामिल हुए हैं, तो कानून मंत्री का जवाब था कि यहां पर न्यायिक सुधारों की बात हो रही थी, एक सामाजिक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के अंदर वो शामिल हुए। ये उनका जवाब था। बात इतनी सी नहीं है। इसके अंदर ये जो पूरी बैठक आयोजित हुई है, इस बैठक के अंदर मुद्दे क्या थे? मुद्दे थे कि मंदिर वापसी कैसे की जाए, जिसमें अभी काशी और मथुरा का बचा हुआ है। अयोध्या का फैसला निपट गया है, लेकिन काशी और मथुरा को कैसे जो है वो लिया जाए, यहां पर इस बात की चर्चा हुई। गजब की बात है, जब दोनों मामले, मथुरा का मामला हो चाहे काशी का मामला हो, दोनों कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, तो बाहर उसकी चर्चा करके क्या माहौल बनाया जा रहा है? बाहर उसकी चर्चा करके वो जज जो कि इस वक्त में इन मामलों को सुनने का काम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में चर्चा यह भी हुई है कि मंदिरों का सरकारीकरण भी हो, मंदिर जो है वो सरकारी बोर्ड के अधीन आए, जैसे वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड पर भी इसमें यहां पर इस बैठक के अंदर चर्चा हुई है। तो इसी तरीके से मंदिरों को लेकर के भी एक बोर्ड बनाया जाए, उसमें पुजारियों की तनख्वाह हो, मंदिर के रखरखाव का पैसा सरकार की तरफ से आए। इन सब चीजों को लेकर के चर्चा हुई और चर्चा धर्मांतरण को लेकर के भी हुई। ये सारे के सारे ऐसे विषय हैं जो बीजेपी के फेवरेट विषय हैं। और आप बताइए, बीजेपी के फेवरेट विषय पर यहां पर जजों का महाजुटान होना और जजों के महाजुटान के साथ में, रिटायर्ड जजों के महाजुटान के साथ में केंद्रीय कानून मंत्री का पहुंचना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर मैं भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो बात मैं नहीं बोल पा रहा हूं वो बात क्या है। ये अपने आप में एक तरीके से आप देखें तो देश के लोकतंत्र के लिए भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा करता है, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका ये एक दूसरे के पूरक नहीं है। ये एक दूसरे को जो है वो बैलेंस करने के लिए है कि अगर ज्यादा हो गए हैं तो आप पर लगाम लगाने के लिए दूसरा जो है वो दल न्यायपालिका या कार्यपालिका है। लेकिन अगर दोनों एक ही धड़े में आ जाएंगे, दोनों एक ही साथ में आ जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामले चल रहे हैं, सरकार जिन मामलों में घिर सकती है, सरकार जिन मामलों में फंस सकती है, और अगर उन्हीं मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जज आकर के खड़े हो जाए। अभी जो मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी की और उनके साथ में सीजे चंद्रचूड़ साहब नजर आए, उस मुलाकात से भी कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े हुए कि आखिरकार इस मुलाकात के जरिए संदेश क्या दिया जा रहा है। क्या संदेश ये है कि सरकार इस वक्त में जो चाहेगी वही करेगी? और सबसे बड़ा सवाल इसमें यह उठ करके सामने आया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब जो फैसले आएंगे उनको कोई खास एंगल जो है वो दिया जा रहा है और उसके बाद में ये फैसले निकल करके सामने आएंगे? तो ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर के लगातार जो है वो लोगों के अंदर पहले ही एक असंतोष दिख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के घर पर नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए था।
हालांकि अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है, ना तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया है और ना ही सीजीआई की तरफ से कहा गया है कि कौन किसके बुलावे पर गया था। क्या नरेंद्र मोदी को सीजीआई ने बुलाया था या नरेंद्र मोदी ने सीजीआई से कहा था कि मैं आपके घर पर आना चाहता हूं? अब दो बातों में से एक बात तो जरूर हुई होगी। या तो सीजीआई ने कहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी आप मेरे घर पर पूजा है, आप उसमें आइए, मैं चाहता हूं कि आप शामिल हो। या तो एक स्थिति यह हो सकती है हुई हो, या नरेंद्र मोदी जी ने कहा हो कि मैं आपके घर पर गणेश पूजा होगी, उस गणेश पूजा के अंदर शामिल होना चाहता हूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से आकर के खड़ा हो जाए। आप अचानक से तो पड़ोस में नहीं जाते हैं। आज के समय पे अगर पड़ोस में भी कोई आयोजन हो रहा है, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, अगर आपको नहीं बुलाया गया है तो आप उसमें नहीं जाते। मुझे लगता है कि देश में 90% 99% लोग ऐसे होंगे जो बिना बुलावे के कहीं नहीं जाते होंगे, खास करके धार्मिक आयोजन में। क्योंकि किसी की अपनी जो है वो धार्मिक अपनी निजता है कि वो क्या पूजा पाठ कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। वो अपना अगर बुलाता है तो फिर जाते हैं, नहीं बुलाता है तो उसको प्राइवेट छोड़ देते हैं। और जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री या सीजीआई का जब मामला है, अब मैं अगर कहूं कि मैं सीजीआई जी आपके घर पर गणेश पूजा हो रही है, मैं अगर इस शहर में अकेला रहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं गणेश पूजा में आपके यहां पर शामिल हो जाऊं, मेरा परिवार यहां नहीं है, मेरा परिवार महाराष्ट्र के अंदर, तो संभव है कि सीजीआई मुझे बुला ले। मुझे लगता है कि मेरी वो जो प्रार्थना है वो भी वहां तक नहीं पहुंचेगी। या प्रधानमंत्री जो है वो क्या ये कह सकते हैं किसी और दूसरे आम आदमी को कि आपके घर पर गणेश पूजा हो रही है 12 नंबर ब्लॉक में और उसमें जो है मैं आ रहा हूं? संभव है ऐसा भी नहीं होगा। तो दो बड़े व्यक्तियों का मिलन हुआ और दो बड़े व्यक्तियों का मिलन कुछ न कुछ उनके पीछे बात जरूर हुई होगी। किसने किसको बुलाया, कौन कहां से आया, कितने कैमरे लगे थे वहां पर। कभी जो है वो नरेंद्र मोदी के पीछे से वीडियो बनाया जा रहा था, कभी नरेंद्र मोदी के साइड से वीडियो बनाया जा रहा था। नरेंद्र मोदी खास तौर पर वहां पर महाराष्ट्र की पोशाक पहन करके पहुंचते हैं जिस महाराष्ट्र में चुनाव होने। तो ऐसे बहुत सारे संदेश हैं। और जब सीजीआई के साथ में आप मुलाकात कर लेते हैं, जब एक सीजीआई ने एक माहौल तैयार किया, मैंने अपने इसी मंच पर जो है वो आपको कई बार बताया है कि सीजीआई ने देश का माहौल बदल दिया है। सीजीआई की वजह से लोगों का न्यायपालिका के अंदर विश्वास बढ़ा है। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं तो लोगों के मन में सवाल भी बढ़ते हैं, और वो लोग जो सरकार की तरफ झुकना चाहते हैं उन लोगों के लिए आसानी हो जाती है। उन लोगों को लगता है कि अगर सीजीआई उस तरफ चले गए तो हमारे जाने में दिक्कत क्या है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सीजीआई उस तरफ चले गए हैं, लेकिन परसेप्शन या आम जो धारणा है उससे आप कैसे निपटेंगे। और इसीलिए कोई भी वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान सीजीआई की इस तरीके से किसी के घर पर आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई। और इसके बाद में अब जो खबर निकल करके सामने आई है, 30 रिटायर्ड जज, 3-4 भी अगर रिटायर्ड जज कहीं पर बैठ जाएं तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 30 रिटायर्ड जजों का अगर कहीं पर पहुंचना होता है, कहीं पर मिलन होता है, बहुत सारे सवाल हैं। तो बहरहाल आप लोग बताइए कि आप इसको कैसे देखते हैं कि ये सामान्य सी बात है या फिर कुछ बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ जो है वो अंदर खाने पक रहा है जिसको समय रहते जो है वो हम सब देख पाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।